दोस्तों, हम इंसानों ने आज तक न जाने कितने रहस्यों से पर्दा उठाया है, गहरे समुद्रों से लेकर दूर दराज के ग्रहों तक। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी है जो हमारे बिल्कुल करीब होते हुए भी हमें चकित कर देते हैं। पृथ्वी पर होने वाली कई प्रक्रियाएं ऐसी है जो हमें आसान लगती है, लेकिन असल में वो ब्रह्मांड की सबसे जटिल एवं अद्भुत रचनाओं में से एक होती है। इन्हीं रहस्यमयी प्रक्रियाओं में से एक है बारिश। जी हाँ, वही बारिश जो हमें ठंडक देती है, धरती को हरियाली देती है और जीवन को एक उम्मीद देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये केवल पानी की बूंदें नहीं होती, इसमें छुपा होता है जीवन का पूरा विज्ञान, एक चक्कर, एक ब्रह्मांडीय रहस्य। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत प्रक्रिया के पीछे छिपे रहस्यों को। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर होने वाली बारिश जल की बूंदों के रूप में होती है और फिर ये पानी पृथ्वी की सतह से गर्म होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी के रूप में फिर धरती पर गिरता है। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि ये पानी आसमान में या ऊपर कैसे पहुंचता है? दोस्तों, ये पानी आसमान में तब पहुंचता है जब सूर्य की किरणें हमारी धरती पर गिरती है और धरती को गर्म करती है, जिसकी वजह से समुद्रों, नदियों, महासागरों के पानी के कण गर्म होकर एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और पानी भाप में बदलने लगता है। और ये भाप इतनी हल्की होती है कि धीरे धीरे ऊपर आसमान की ओर बहकर जाने लगती है। जैसे जैसे भाप ऊपर उठती है तो वह ठंडी होती जाती है, क्योंकि हर 1000 फीट की ऊंचाई पर तापमान लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। ठंडी होते ही ये भाप फिर से तरल रूप में बदलने लगती है। पानी की ये छोटी छोटी बूंदें जब आपस में जुड़ती है तो ये मिलकर बादल बनाती है और यही बादल हमें आसमान में दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी बूंदें इतनी हल्की होती है कि हवा उन्हें आसानी से आसमान में उड़ाए रखती है, लेकिन जमीन पर गिरने के लिए इन्हें भारी बनना पड़ता है। इसके लिए लाखों करोड़ों सूक्ष्म बूंदों को आपस में मिलकर एक बर्फ का क्रिस्टल बनाना होता है। पर बर्फ का क्रिस्टल बनने के लिए सिर्फ ठंडे की काफी नहीं होती, इन्हें किसी एक ठोस आधार की जरूरत होती है जिस पर ये बूंदे जम सके। इसके लिए ये आधार बनाते हैं पृथ्वी और ब्रह्मांड से आने वाली बारीक कणों को, जैसे जंगलों की आग से उठने वाला धुआं और राख, रेत के सूक्ष्म कण और वायुमंडल में मौजूद अदृश्य सूक्ष्म जीव, साथ ही अंतरिक्ष से आने वाले माइक्रोमीटराइट्स। दोस्तों, बारिश करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ब्रह्मांड से आने वाले ये छोटे छोटे कण यानी माइक्रोमीटराइट्स निभाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर रोज ब्रह्मांड से लगभग 2000 किलोग्राम माइक्रोमीटराइट्स पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं। इन सूक्ष्म कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये वातावरण में प्रवेश करते समय बहुत कम घर्षण का सामना करते हैं, जिसकी वजह से ये माइक्रोमीटराइट्स धीरे धीरे छोटे छोटे बादलों की बूंदों में चला जाता है और ये सूक्ष्म कण पानी की बूंदों को एकत्रित करने और बर्फ के क्रिस्टल बनाने में मदद करते हैं। जैसे ही जल वाष्प इन सूक्ष्म कणों के संपर्क में आता है, वह उसके चारों ओर जमने लगता है और क्रिस्टल का रूप ले लेता है और यह प्रक्रिया दिन में अरबों बार होती है। अब ये एक बार जब जल वाष्प बर्फ के क्रिस्टल का रूप ले लेता है तो वही क्रिस्टल दूसरे पानी की बूंदों के लिए एक आधार बन जाता है। जब ये छोटे छोटे क्रिस्टल आपस में जुड़ते हैं तो धीरे धीरे बर्फ के बड़े टुकड़े बनने लगते हैं और जब इनका वजन इतना बढ़ जाता है कि हवा उन्हें थाम नहीं पाती, तब वे धरती की ओर गिरने लगते हैं। जैसे जैसे ये बर्फ के टुकड़े नीचे आने लगते हैं तब तापमान भी बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ये बर्फ पिघल कर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिरने लगता है, जिसे हम बारिश कहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो बारिश हमें एक मौसम लगती है वो असल में ब्रह्मांड की एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।